जीवों का कल्याण कैसे हो, एक कोई साधन बताओ सर्वसम्मति से। क्योंकि जब तक सब अलग अलग बोलते रहेंगे, सब लोग भटकते रहेंगे, तो एक स्वर होकर एक बात कहेंगे तो भटकना बंद हो जाएगा, उसमें लग जाएंगे सब। तब सनकादिक भगवान ने कहा नाम का आश्रय यही जीवों के कल्याण का सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसलिए यहां जो श्लोक है ना, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। ये योगिनाम नृप निर्णीतम जो है, निर्णीतम, निर्णीतम माने जजमेंट हो चुका है, फैसला हो चुका है कि भगवान नाम से बढ़कर के जीवों के कल्याण का कोई साधन नहीं। इन संतों से पूछो, पढ़े लिखे नहीं थे, पुस्तकी ज्ञान नहीं था उनको, केवल राम नाम का आश्रय लिया और सर्वोच्च साधन की अवस्था विदेह मुक्ति प्राप्ति की, सर्वोच्च ज्ञान सर्वोच्च भक्ति उनको प्राप्त हुई केवल और केवल नाम का आश्रय लेने। श्री कबीरदास जी कौन पढ़े लिखे थे, कितनी क्लास पढ़े थे, उनका प्रमाण पत्र सुना है आपने? मसिकागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये उनकी योग्यता का प्रमाण पत्र है। और श्री कबीर जी के साहित्य पर न जाने कितने लोग पीएचडी डिलीट कर गए। अभी भी कबीर जी की कई पंक्तियों का अर्थ लोग नहीं लगा पाते। जिन लोगों ने पीएचडी डिलीट किया वो नहीं लगा सकते। एक विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे, प्रोफेसर थे विश्वविद्यालय में, ब्राह्मण देवता थे। कबीर जी के साहित्य पर उन्होंने पीएचडी डिलीट किया था, बीजक ग्रंथ के ऊपर। हमारे खाक चौक में आए, महाराज जी से बोले, लोगों ने कहा महाराज बड़े विद्वान हैं, अमुक विश्वविद्यालय में हैं और इन्होंने पीएचडी डिलीट किया है। महाराज जी बोले वाह बहुत अच्छी बात है, क्या होता है पीएचडी डिलीट? तो बताया ऐसा ऐसा होता है, पुस्तक लिखना पड़ती है। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात। तो महाराज जी बोले कि एक पंक्ति का, बीजक की एक पंक्ति है, उसका आशय बताओ। दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। बताओ इसका अर्थ क्या है? आपने तो शोध किया है ना, पीएचडी की है, डिलीट किया है। वो महाराज अवाक रह गए। बोले ऐसी बहुत सी चीजें हैं, वो सधुक्कड़ी भाषा। बोले नहीं सधुक्कड़ी भाषा नहीं, कन्नी मत काटो, सही सही बताओ क्या अर्थ है इसका। तो एक टोपी लगाए थे सिर में, वो टोपी उतार के धर दी, ऐसे ऐसे सिर खुजलाने लगे। बोले वो हम फिर बताएंगे आपको, कल आपके पास आएंगे बताएंगे। वृंदावन की बात है, मेरी आंखों के सामने की। फिर वो दूसरे दिन आई नहीं, पता लगाए तो वो तो चले गए थे। तो लोगों ने कहा कि उनको तो सवेरे ही जाना था, वो तो ऐसे ही बोल गए आपके सामने कि हम कल शाम को आके बताएंगे, वो तो चले गए। तो हमने कहा महाराज जी हमको तो जानना है इस बात को। दास कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी, इसका अर्थ क्या है? तो महाराज जी बड़ी जोर से हंसे और बोले भोगी पुरुष जीवन मुक्त योगी पुरुषों के वाक्यों का अर्थ नहीं लगा सकते। ये पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं है। संतों की वाणी समाधि वाणी होती है, वैखरी वाणी नहीं, उनकी समाधि वाणी। अब अर्थ लगाओ। बरसे कंबल, कंबल बरसता है कभी, बादल बरसते हैं। और भीजे पानी, पानी भीजता है, पानी भीजता है कि भिजाता है? हैं? तो महाराज जी इसको बताओ इसका अर्थ क्या है? महाराज जी बड़े विनोद करते थे, कई कहते अरे भैया लंगोटी लगानी पड़ेगी इसका अर्थ समझने के लिए, माने घर द्वार छोड़ के साधु बनना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और हमने कहा महाराज जी हम तो लंगोटी आपकी कृपा से लगा लिया, हमको बता दीजिए। महाराज जी ने अर्थ बता दिया, हमको भी खुल गया।
आप लोगों के मन में होगा क्या अर्थ बताया होगा। आप लगोटी लगाओ न लगाओ, राम राम करो, मेरी यही प्रार्थना है, सारे अर्थ पता चल जाएंगे। मूल बात यह है, बहुत ध्यान से सुने। बरसे कंबल, कंबल माने कंबल नहीं, कंबल माने कमल, सहस्रार कमल, उससे अमृत झर रहा है। और भीजे पानी, पानी का अर्थ है ये जो देह है ना, ये पानी ही है, क्योंकि शुक्र भी बिंदु है, द्रव है, रज भी द्रव है, बिंदु है, और उस बिंदु उसको जम करके गर्भ में उसको बोया गया और उसी से ये पानी है। पानी माने ये पांच भौतिक देह, और इस देह में जो षट चक्र हैं, कुंडलिनी है, सहस्रार चक्र से अमृत झर रहा है। रस गगन गुफा में अजर झरे, और वो रस क्या है, नाम का रस झर रहा है, रोम रोम से भीजे पानी, और यह देह ब्रह्मानंद से सराबोर हो रही है। नामामृत, सहस्रार से अमृत झर रहा है, और यह पानी भीज रहा है, माने ये देह ब्रह्मानंद से सराबोर हो रही है, नाम प्रेमानंद से सराबोर हो रही है। ये अर्थ है इसका। पीएचडी डिलीट करने वाले अर्थ नहीं बता पाए। हमारे महाराज जी तो कोई डिग्री थी नहीं, उनके पास पढ़े लिखे थोड़ी थे, पर समर्थ पुरुष थे, योगी पुरुष थे। अब हम आपको क्या कहें, आप तो विश्वास करेंगे भी नहीं। क्यों, कैसे करेंगे विश्वास? हमने ऐसी सामर्थ्य उनकी देखी है, वे अपने हाथ के स्पर्श से, अपने संकल्प से आपको अनुभव करा सकते, ऐसे महात्मा। आपकी साधन की अवस्था नहीं है, आपकी योग्यता नहीं है, पर उनका मन हो जाए तो अपने संकल्प से आपको अनुभूति करा दे, ऐसे महात्मा, समर्थ पुरुष, ऐसे महात्मा। किसके द्वारा थे? अरे आप हम भी ऐसे ही हो सकते हैं, निष्प्रपंच होकर भगवान नाम का आश्रय ले। हरेर नामानुकीर्तनम श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।